नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त गोपाल सिंह आज अपने मोटिवेशनल वीडियोज़ के एक नए अंश के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना ये वीडियो शुरू करता हूँ। आज का मेरा वीडियो माता पिता के संबंध में है और ये वीडियो मोबाइल से रिलेट करता हुआ माता पिता के संबंध को दर्शाता है। आज के युग में जो बातें हो रही है उसकी चर्चा करेंगे। जब मोबाइल कैमरे की सुविधा नहीं थी तब की तो खैर बात ही अलग है, पर मोबाइल कैमरा आने के बाद उसकी गैलरी में सेल्फी, नेचर, यात्राएं, कीड़े मकोड़े, नदी नाले, पहाड़, वन, झरने, किताबें, सिनेमा, अंट संट, कुछ भी, यहाँ तक कि बिना मतलब के स्क्रीनशॉट्स तक की तस्वीरें कैद हैं सबके मोबाइल में। पिछले दिनों अपने एक विद्यार्थी से बात कर रहा था। उसने कहा कि माता पिता को गले लगाना चाहता हूँ, हो नहीं पाता क्योंकि भारतीय समाज में ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे पास तो तस्वीरें भी नहीं उनकी, जबकि माता पिता जीवित हैं उस लड़के के और लड़के के पास आईफोन। माता पिता जीवित हैं और लड़के के पास आईफोन है। मैंने कहा कि हाँ, हम पैर तो छू लेते हैं किंतु गले नहीं लग पाते माता पिता के या अपने अभिभावक के। आप स्वयं ही सोच लीजिए कि आखिरी बार अपनी याददाश्त के अनुसार कब गले लगे थे अपने माता और पिता के। या उन्होंने आपको कब गले लगाया था। हर चीज सुलभ आसान है आज के डिजिटल दौर में, किंतु माता पिता को गले लगाना आज भी दुर्लभ है। आज भी हम माता पिता को गले नहीं लगा पाते। सिनेमा के अलावा, क्योंकि वहाँ अभिनय हो रहा होता है, एक्टिंग, वहाँ बाप और बेटे रोने के लिए आँखों में ग्लिसरीन का इस्तेमाल करते हैं, तब रोते हैं। सिनेमा में दिखाया जाता है आज भी गले लगना, आज भी गले मिलकर रोना, एक दूसरे का सुख और दुख बांटना, लेकिन आज कोई बेटा अपने पिता के गले नहीं लगता। पिछले कुछ वर्षों से मैंने अपने माँ पापा की तस्वीरें खींचने की बारंबारता बढ़ा दी है। जब भी कोई मौका आता है मैं उनकी तस्वीरें खींच लेता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि मेरे मोबाइल की गैलरी ऐसे भी अंट संट तस्वीरों से 80% भरी ही है, और जो तस्वीरें हैं मेरे मोबाइल में अंट संट, वो उन तस्वीरों को मैं गूगल पर भी सर्च कर सकता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता की तस्वीर गूगल के पास भी नहीं है। तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा कि माता पिता की तस्वीरें ही खींचूं। और दुनिया में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपके मोबाइल में आपके माता पिता की तस्वीर होनी ज़रूरी है, और यही सबसे
अधिक बढ़कर है आपके लिए। मेरी दादी की एक ही तस्वीर है हमारे पास, नाना की भी, और दादा की तो वो भी नहीं। दादाजी की एक भी तस्वीर नहीं है, क्योंकि मेरे दादाजी का जब देहांत हुआ था तब मेरे पिताजी की शादी भी नहीं हुई थी। मैंने उनको देखा भी नहीं कि याददाश्त के अनुसार कोई स्केच बना सकूं। सबसे सुना है उनके बारे में कि उनके जैसा जवान मेरे जिले में कोई नहीं था। क्या लंबी कद काठी के मालिक थे वो, एक पीस जवान थे ऐसा कहते हैं लोग। तो बहुत दिली तमन्ना होती है कि उनका एक स्केच ही मन में उभर पाए कि उनकी कैसी चौड़ी छाती थी और कैसे लंबे जवान थे। खैर, बहुत 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 से ऐसे परिवार हैं जहां आज भी बुजुर्गों, खासकर माता पिता की तस्वीरें आसानी से नहीं मिलती। गुजरे जमाने के बहाने और मजबूरियां तो समझ आती हैं, किंतु आज की तारीख में कोई ये कहे कि माता पिता की तस्वीरें तो गिनती की ही है उसके मोबाइल में, 1 2 2 4, लेकिन अंट संट की, इसकी उसकी, बिना मतलब की हजारों तस्वीरें हैं उसके मोबाइल में। तो ये बहुत ही दयनीय और बुरी स्थिति है, ये दुर्भाग्य है। आपाधापी से भरे जीवन में जब भी अपने माँ, पिता या बुजुर्गों से मिले, आप जब भी मिलें तो उस पल को कैप्चर कर लीजिए। क्या पता जीवन में फिर आप उनसे मिल पाएं कि नहीं मिल पाएं। कैप्चर कर लीजिए, वरना तो आज के वक्त में हर दूसरे की गैलरी में 80% कचड़ा चीज़ ही भरा होता है। माता पिता को गले लगाइए, बजाय ये कहने और कविता लिखने के कि मैं तो ये कर नहीं पाया। काश ऐसा दिन आता कि मैं अपने दुख को पिताजी के साथ गले लगकर उनको सुना पाता। ये अफसोस करने से ज़्यादा बढ़िया है कि अभी भी अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को जब भी आपको दर्शाने का मौका मिले तो ज़रूर दर्शाइए। ऐसा बाद में कहने से कोई फ़ायदा नहीं कि हम तो ये कभी नहीं कर पाए, जबकि वर्चुअल हग्स भेजने वाली यह पीढ़ी आभासी क्रियाओं में सबसे आगे है। केवल व्हाट्सएप पर गले लगाने की इमोजी, पप्पी देने की इमोजी, दिल का इमोजी भेजने में हम माहिर हैं। सिनेमा में देखकर रोने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी में ये करके मुस्कुराया जाए। अपनी ज़िंदगी में जब तक आपके माता पिता जीवित हैं तब तक उनको गले लगाइए, उनके हर सुख दुख में खड़े रहिए। मैं अपवादों की बात नहीं कर रहा, जहाँ दुर्भाग्यवश रिश्ते भी जहर ही होते हैं। कंडीशन पे जो रिश्ते चलते हैं, इसमें मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। कंडीशन मतलब टीट फॉर टैट, आप जैसा करेंगे वैसा करूँगा, इसी चक्कर में रिश्ते टूट जाते हैं। कंडीशनिंग और जमे जमाए तरीक़ों, जिसमें बुरे
और फालतू तरीके ज़्यादा हैं को तोड़ना आपका ही काम है कि प्यार से भरे हर रिश्ते में गले लगाना और लगना ही सबसे खूबसूरत काम है। माता पिता की तस्वीरें खींचते रहिए। खुशनसीब हैं वो जो अपने माता पिता के पास रह पाते हैं। जहाँ से भूले हैं वहीं से शुरू कीजिए, बहाने नहीं। क्या बहाने नहीं, अपनी तरफ से आगे बढ़कर कुछ कीजिए। अंत में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा शायरी बोलूँगा और इस वीडियो को समाप्त करूँगा। खुशनसीब हैं वो जिनके माँ बाप होते हैं। माँ बाप के आशीर्वाद के 1000 हाथ होते हैं और माँ बाप की कमी को इस पूरे जीवन में कोई पाट नहीं सकता और ईश्वर भगवान भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। माता पिता के चरण में सादर नमन करते रहिए। दुनिया के किसी भी दूसरे व्यक्ति के पास आपको झुकने की कभी आवश्यकता नहीं है। वो परम पिता परमेश्वर आपको किसी के आगे नहीं झुकने देगा अगर आप अपने माता पिता के चरणों में झुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये सेशन समाप्त हुआ। मैंने आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश की है, तो ज्ञान लें और जीवन में खूब तरक्की करें, नाम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। लव यू ऑल।